Hey guys, welcome to back my channel. I am Priya. Today I am with class 8 Science and CRT book chapter 6 and Combustion and Flame. This is part 4th of this chapter, and in this video we will discuss about how do we control fire in detail. And if you not watch my previous video, so visit this and let's how do we control fire. फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे. एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स read. You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops, and factories. If you have seen such an incident, write a short description in your notebook. Also, share the experience with your classmate. क्या आपने कभी ऐसा देखा या सुना है कोई ऐसा केस जो कि फायर के कारण ही एक बड़ा धमाका या ब्लास्ट हुआ हो? इफ़ यू एवर सीन दैट्स ब्लास्ट, सो प्लीज़ राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन आवर नोटबुक्स एंड डिस्कस अबाउट इन योर फैमिलीज, क्लासमेट या फ्रेंड्स एंड which you want. So दैट्स मीन आप अगर कहीं भी ऐसा ब्लास्ट देखे हो तो उसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखे अपने कॉपी में, एंड अपने क्लासमेट या फैमिली या फ्रेंड के साथ उसके बारे में डिस्कस करें कि मतलब कैसा देखा या सुना था. और ऐसा ब्लास्ट होते रहता है, फैक्ट्रीज़ में तो अधिकतर होते रहता है. और मतलब ऐसा भगवान ना करे कि कहीं हो, बट ऐसा अधिकतर फैक्ट्रीज़ में हुआ करता है. ओके, find out the telephone number of the fire service in your area. If a fire break out in your house or in your neighborhood, the first thing to do is to call the fire service. हमें पहली बात तो इतना केयरफुल होना चाहिए, इतना मतलब कि अच्छे से रहना चाहिए कि जो हमारे एरिया की फायर सर्विस होते हैं, वी टेक दियर नंबर बिकॉज फायर सर्विस number is very necessary for us. So please know about fire service in your area and take their number. ओके, तो आपके एरिया के जो फायर सर्विस है उनका नंबर आपके पास होना चाहिए. और अगर कभी भी आपके घर में या आपके पड़ोस में या कहीं भी लग जाए फायर, तो आप उस एरिया के जो फायर सर्विस हैं उनका नंबर जानना आपको ज़रूरी है कि ताकि फर्स्टली आप क्या करें कि फायर सर्विस को कॉल कर सकें. क्लियर? It is important that all of us know the telephone number of the fire service and also पहले suggest of us कि हमें हमारे फायर सर्विस का टेलीफोन नंबर जानना ज़रूरी है. ओके. Does your city town have fire bridge station? When a fire bridge arrives, what does it do? It pour water on the fire. Figure 6.6. Water cool the combustible material so that its ignition is brought below its ignition temperature. Mean, क्या आपकी सिटी या टाउन के पास फायर ब्रिज स्टेशन है? व्हेन ए फायर ब्रिज अराइव्स, जब आपके फायर ब्रिज अराइव्स पहुँचते हैं, यदि आपके कहीं भी नेबरहुड या आपके घरों में आग लगती है, तो जब फायर ब्रिज अराइव्स मैंस वहाँ पहुँचते हैं तो फिर क्या करते हैं? एक मिनट, फिगर 6.6 में देख सकते हैं. He is a fire serviceman and he is throwing water on combustible substance that cool down by water. So basically मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ. बाई चांस कि कहीं भी समटाइम फायर कैच कर लिया, मान लो आप कहीं भी गए हैं, कहीं भी फायर कैच कर लिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक कमरे में मान लो आग लग गई, तो उस कमरे में जितना भी कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा सबको हम आउट कर देंगे, मीन्स बाहर निकाल देंगे. एंड
जैसे कि कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या हो सकता है, मान लो एक कमरे में आग लगी है, उसमें एक कम 2-3 कंबस्टिबल सब्सटेंस है, एलपीजी, केरोसिन ऑयल, वुड, इन सभी चीज़ों को, कंबस्टिबल सब्सटेंस को पहले हम बाहर निकालेंगे घरों से। ये तो जल्द ईजिली का मतलब कि जा हमें फायर को तो एक घर में अगर मान लो फायर लग ही गई है तो हम उसको रोक तो सकते ही नहीं है इतना छोटा सा, मतलब पानी को बाल्टी से फेंक कर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है आग और न फैलने से रोक सकते हैं, और जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको बाहर निकाल देंगे। और जैसे कि जो जहाँ पर हम पहुँचेंगे वहाँ पर ब्लैंकेट से कवर कर देंगे। एंड ऐसे एटमॉस्फेयर से उसका जो सपोर्टर होगा एयर, उससे उसका कंबसन तोड़ देंगे। तो ये सब बातें हमें जब फायर लग जाए कहीं भी तो हमें ये सब बात याद रखना चाहिए, क्योंकि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको हटा देंगे तो फायर और आगे नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना आ जाएगा। तब तक हमारे फायर सर्विस मैन आ जाएंगे और ये क्या करेंगे, वाटर को थ्रो करेंगे। जब वाटर को ये फेंकेंगे तो वो जो जिस सब्सटेंस में फायर पकड़ा है उस एक प्रेशर के साथ देख यू कैन सी, ये देखिए एक आप प्रेशर के साथ इस पानी को फेंक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा थोड़ा ही वाटर इधर फेंका जा रहा है, वो एक प्रेशर के साथ हैवी पानी निकलता है, जिसके कारण सब्सटेंस जो होता है उतनी दूरी में एक कवरिंग बना लेता है उस सब्सटेंस के ऊपर, और एटमॉस्फेरिक का जो ऑक्सीजन होता है उससे उसका कांटेक्ट टूट जाता है, जिससे कि आग बुझ जाती है। अंडरस्टैंड? सो लेट्स रीड। हाँ, it pours water on the fire. Water cools the combustible material so that the temperature brought। हाँ, अगर जब कंबस्टिबल सब्सटेंस के ऊपर हम प्रेशर के साथ वाटर को स्प्रेड करेंगे तो कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होगा वो कूल डाउन हो जाएगा और उसके ऊपर एक कवरिंग हो जाएगा, जिसके कारण उसका एटमॉस्फेरिक के ऑक्सीजन से कांटेक्ट टूट जाएगा और सब्सटेंस और कूल भी हो जाएगा। जब कूल हो जाएगा तो वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से और भी ज़्यादा लो हो जाएगा। जैसे कि मान लो केरोसिन ऑयल या एलपीजी में लगा है, तो अगर हम उसको कूल डाउन करेंगे या एक वुड में ही लगा है, तो जब उसको एक प्रेशर के साथ उसके ऊपर वाटर को स्प्रेड करेंगे तो वाटर क्या करेगा कि वाटर तो पहली बात कवरिंग उसके ऊपर कर लेगा, और उसके बाद तो उस सब्सटेंस को कवरिंग करने के बाद कूल डाउन कर देगा, मतलब ठंडा कर देगा, उसके इग्निशन टेम्परेचर से उसको लो कर देगा कि वो फायर फिर से बर्न मतलब बढ़ना हो। इसी वजह से यही यहाँ इसका मतलब है। वाटर कूल combustible material so that temperature brought evolve its ignition temperature, this prevent the fire from spreading। और इसके कारण हम फायर को फैलने से रोक सकते हैं। वाटर vapors also surround the combustible material, help in cutting off the supply of air so the fire is extinguished। जबकि फायर एक वाटर एक प्रेशर के साथ उसके ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पर एक वेपर में चेंज हो जाएगा। वाटर क्या होगा, पता है कि इतना ज़्यादा हीट सफिशेंट रहेगा कि वाटर भी बॉयल होने लगेगा, इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि वो अपना वेपोराइज फॉर्म में ऊपर जाएगा और फिर एक सराउंड बना लेगा कंबस्टिबल मटेरियल के ऊपर। एक पूरा सराउंड मीन्स फॉर एग्जांपल ब्लैंकेट के तरह से, एज ब्लैंकेट सराउंड कर लेगा उस कंबस्टिबल सब्सटेंस के ऊपर। एंड जो सप्लाई होता है एयर का वो कट ऑफ कर देगा। जो कंबस्टिबल सब्सटेंस का एयर से कंबसन था, सपोर्टर उसका था, सप्लाई था, उसको कट कर देगा। बिकॉज जब उसके ऊपर ब्लैंकेट बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, उससे वो टूट जाएगा, तो फिर इसके बाद द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, इसके कारण फायर मतलब कि बुझ जाएगा। ओके, you have learned that there are the essential requirement for product fire। can you list these requirement? These are
fuel air to supply oxygen and heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel. Both okay. बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है यू हैव लर्नड, हमें पता है कि फायर को जब पकड़ना मतलब कि जिस तरीके से कंबसन होता है उसको उसके लिए 3 चीज़ रिक्वायर होती हैं। पहला होता है कि उसका एक सपोर्टर हो जो कि सप्लाई करे एयर का, एंड सेकेंड इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंस हो, एंड थर्ड इज़ उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक लाएं। यहाँ पर आल्सो राइट देखो, टू सप्लाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सप्लाई ज़रूरी है, नेसेसरी है। टू राइज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़रूरी है, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हमें उतना हीट देना होगा जितने पर वो सफिशेंट होकर बर्न हो जाएगी। एंड फायर कैन बी कंट्रोल बाई रिमूविंग वन मोर, और अगर इन तीनों कंडीशन में से अगर हम एक को हटा दें तो फायर बेसिकली हमें पता है, मान लो एक फायर पेपर में लगा है, उसका अगर हम एयर से कांटेक्ट तोड़ देंगे तो वैसे ही वो फायर, मान लो कि कैंडल को बर्न किए फिर ग्लास उसके नीचे रख दें। कभी आप लोग ये ज़रूर करके देखिएगा एक्सपीरियंस, बिकॉज देखो एक कैंडल नहीं, फिर उसको एक ग्लास के ऊपर बढ़ते हुए जो कैंडल है उसको ग्लास के नीचे रख दी, फिर आप देखेंगे 1-2 सेकंड के बाद वो कैंडल बंद हो गया होगा, बुझ गया होगा, बिकॉज उसका कंबसन एटमॉस्फेरिक के ऑक्सीजन से कांटेक्ट टूट जाता है। तो इस तीनों में से अगर हम एक भी कंडीशन को फॉलो करते हैं तो इससे फायर को हम एक्सटेंस कर सकते हैं। ओके, द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटेंजर टू कट, और इससे हम क्या करेंगे, कट ऑफ एयर का सप्लाई भी तोड़ सकते हैं, ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर भी उससे उस फ्यूल से लो कर देंगे। ये दोनों नेसेसरी होता है। is the most gas cannot be eliminated if for instance a building catch fire, the whole building is the fuel। अगर किसी बिल्डिंग में लग गया है आग तो उसको हम इसी प्रकार से कुछ कर फायर को हम रोक सकते हैं, उसको बढ़ने से रोक सकते हैं जब तक कि फायर सर्विस नहीं आते हैं। अगर इस तीनों कंडीशन में से हम एक भी कंडीशन को ब्रेक डाउन कर देंगे तो इससे फायर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ओके, सो इधर एक एक्टिविटी है, वी रीड द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, बट वाटर वर्क ओनली when things like wood and paper are on fire. If electrical equipment is on fire, water may conduct electricity and harm those trying to dose the fire. Water is also not suitable for this involving oil and petrol. Do you recall that water is heavier than oil, so it sink below the oil and oil keep burning on the top? बेसिकली दैट्स मीन मान लो पेपर या वुड में फायर लगा तो उसको हम वाटर के हेल्प से बुझा लेंगे, उसको एक्सटिंगर कर देंगे। बट यदि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से कहीं भी फायर लगा है तो उसको हम क्या वाटर के हेल्प से एक्सटिंगर कर सकते हैं? नो, बिकॉज वाटर इज़ द कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मान लो एक मैन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बुझाने के पानी के हेल्प से उसको बुझाने की कोशिश कर रहा है, एक्सटिंजर करने का कोशिश कर रहा है। बट क्या होगा कि उसी पानी की ट्रेवल करते करते वो इलेक्ट्रिकल वायर जो है वो उस मैन तक आएगा और मैन को भी शॉक हो जाएगा, मतलब शॉकिंग करंट मार देगा, जिससे कि उसका मृत्यु भी हो सकता है। तो ये डेंजरस है, इसीलिए पानी को हमें पहले से पता है कि पानी गुड कंडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, तो पानी से हम नहीं बुझा सकते, तो फिर किससे बुझा सकते हैं? सो लेट्स रीड
um, Water is also not suitable for fires involving oil and petrol. और एंड ऑयल एंड पेट्रोल, अगर कहीं ऑयल या पेट्रोल या डीजल केरोसिन ऑयल एलपीजी से भी फायर बर्न हो ही गया है, तो उसको भी वाटर की हेल्प से हम नहीं बर्न कर एक्सटेंजर कर सकते हैं, ये भी अच्छा नहीं है। ओके, डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। ऐसा हम कह सकते हैं कि ऑयल से हैवियर होता है ऑयल, सॉरी वाटर। आपने देखा होगा कि अगर हम एक भी ड्रॉप वाटर के ऊपर एक भी ड्रॉप ऑयल गिराते हैं, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है, नीचे नहीं जाता। तो ये इसका मतलब है कि हैवियर है देन ऑयल वाटर। ओके, सो इट सिंक ब्लू द ऑयल एंड ऑयल कीप बर्निंग ऑन द टॉप। और इसी के कारण ऑयल टॉप में बर्न होते ही रहता है, हम वाटर उस पर ड्रॉप करते ही रहते हैं, बट ऐसा, और वाटर जाकर टॉप लेयर में बैठ जाता है और ऑयल ऊपर के ऊपर ही रह जाता है। ओके, फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल material like petrol, carbon dioxide is the best exchanger. CO2 being the heavier than oxygen cover the fire like a blanket. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से अगर कहीं फायर 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 हो बर्न हो जाए, या कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल से लाइक पेट्रोल या कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोल से, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंजर। कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर से हम उसको बुझा सकते हैं। क्या आपने कभी देखा, हैव यू एवर सीन इन ऑफिस या स्कूल या फैक्ट्रीज, सब जगह पर एक डेट्स लाइक स्ट्रक्चर सिलेंडर रखा होता है एडवांस। इस सिलेंडर में बेसिकली क्या भरा होता है, फिल्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटेंजर। इससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस पे अगर फायर लगा है, बर्न हो रहा है, तो उसको हम बुझा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल से कहीं भी फायर कैच हुआ है, तो ये क्या होता है बेसिकली कि प्रेशर के साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल किया जाता है, और जब हम इस फायर को मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, और इससे बाहर एक पाइप के थ्रू ट्रेवल करते करते ये बाहर निकलता है, तो अगर ये प्रेशर के साथ भरा है इसमें, तो प्रेशर के साथ निकलेगा ही। तो प्रेशर के साथ जब निकलेगा तो एक कवरिंग कर लेगा उस ऑयल के ऊपर, या जिस इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के ऊपर ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बर्न हो रहा है, उसके ऊपर एक कवरिंग बना लेगा एक ब्लैंकेट की तरह, जिससे कि उसका सप्लाई एयर से टूट जाएगा और फिर वो एक्सचेंजर हो जाएगा। ओके, सिंस द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, वही है कि अगर जब हम प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन जो होगा उस सब्सटेंस के साथ, या जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है उसके साथ उसका कांटेक्ट टूट जाएगा ऑक्सीजन का, और फायर एक्सटेंजर हो जाएगा। द फायर इज कंट्रोल्ड, और फायर को इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन most cases it does not harm the electrical equipment। और CO2 जो है उसको एडेड एडवांटेज, CO2 लाभदायक है अगर कहीं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से फायर कैच किया है, या ऑयल या पेट्रोल या केरोसिन ऑयल या बायोगैस या हाइड्रोजन गैस या सॉरी नेचुरल गैस, इन सब से, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर कर उसको एक्सचेंजर कर सकते हैं। ये हार्मफुल नहीं है फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बट वाटर इज़ द हार्मफुल फॉर electrical equipment. Done. How do we get the supply of carbon dioxide? It can be stored at high pressure
as a liquid in cylinder. In that form is the LPG stored in cylinder. When released from the cylinder, CO2 expand enormously is volume and cool down, so it not only form a blanket around the fire, it is also bring down the temperature of fuel. That is why it is in an excellent fire extinguisher. Another a way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemical like sodium bicarbonate, baking soda means or potassium biocarbonate near the fire. These chemical give off CO2. ओके, अब दैट्स मीन देखो, अभी मैं आपको बताई हूँ कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से हम सब एयर का सप्लाई तोड़ सकते हैं. इट कैन बी स्टोर्ड. और इसको कार्बन डाइऑक्साइड को इस सिलेंडर में एक प्रेशर के साथ लिक्विड फॉर्म में उसमें स्टोर किया जाता है प्रेशर के साथ. और ये जैसे कि एलपीजी को स्टोर किया जाता है सिलेंडर में प्रेशर के साथ लिक्विड फॉर्म में, उसी तरह CO2 को भी सिलेंडर में प्रेशर के साथ एंड लिक्विड फॉर्म में फिल किया जाता है. सिलेंडर वॉल्यूम इज एंड कूल. और अगर हम प्रेशर के साथ CO2 को उस सब्सटेंस के ऊपर थ्रो करेंगे तो उस सब्सटेंस को कूल डाउन कर देगा. ये तो हम बता ही चुके हैं. और एक ब्लैंकेट अराउंड, उसके अराउंड में एक ब्लैंकेट कवर बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड. और फिर इससे क्या होगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर आयल या फायर एक्सचेंज वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाएगा, जिसके कारण वो फायर एक्सटिंजर हैंडल हो जाएगा या बर्न होना रुक जाएगा. ओके, सो और ये एक्सीलेंट फायर एक्सटिंजर कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या ऑयल या पेट्रोल के लिए एक्सीलेंट एक्सटिंजर है. एंड अनदर CO2 बाई चांस किसी के पास CO2 भी ना हो तो उसके अलावा हम क्या करें, तो एक टू बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ या एक्सचेंजर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड डीजल एंड पेट्रोल केरोसिन ऑयल एंड ETC. ओके, फर्स्ट इज बायोकार्बोनेट, दैट्स मीन बेकिंग सोडा. एंड सेकेंड इज पोटेशियम मीन्स बायोकार्बोनेट. अगर ये सब अगर कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल नहीं है तो इन दोनों केमिकल के हेल्प से हम फायर एक्सटिंजर कर सकते हैं. बायोकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, और पोटेशियम कार्बोनेट. आपने कभी देखा होगा कि जहाँ पर स्टोर होता है केरोसिन ऑयल या LPG गैस या पेट्रोल डीजल, जो मतलब यहाँ सब पर जहाँ पर स्टोर होता है ये सब, या फैक्ट्रीज़ में बकेट में भरकर एक रेत या मिट्टी को रखा होता है. बिकॉज जैसे कि बेकिंग सोडा एंड बायोकार्बोनेट हेल्प करते हैं उसको बुझाने में. उसी तरीके से अगर हमें जब कहीं फायर कैच कर ले ऑयल से या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, उसके ऊपर अगर हम सॉइल को थ्रो करेंगे एंड रेत को, तो उससे क्या होगा, एक कवरिंग बन जाएगा एटमॉस्फेरिक से, उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट उठ जाएगा एंड फायर एक्सटिंजर हो जाएगा. सो दैट्स आल्सो अ वे ऑफ फायर एक्सटिंजर. सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. आई विल कम विथ नेक्स्ट पार्ट. टिल देन कीप लर्निंग. बाय बाय.